अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली स्क्रीन्स को कनेक्ट करना। अभी स्क्रीन्स की स्टेट्स में मैं बाद में डिटेल में जाऊँगी, अभी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमने देखनी है। तो प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले आपने जहाँ से अपने प्रोटोटाइप को स्टार्ट करना है, उस स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसको क्लिक कर लेना है फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट पे। जब हम क्लिक करेंगे तो वो उसे खुद से फ्लो नंबर कोई नाम दे देगा बेस्ड ऑन कि आप कितनी दफ़ा इसको ऐड कर चुके हैं। तो अभी के लिए मैं इसको नाम दे रही हूँ मेरा प्राइमरी फ्लो, प्राइमरी फ्लो। अभी सिर्फ एक स्क्रीन कनेक्टेड है लेकिन आप इस स्क्रीन को अब प्ले कर सकते हो। तो आप यहाँ से इधर जाके यहाँ से ओपन हम प्रीव्यू में कर लेते हैं ताकि साइड में ये खुला रहे, ठीक है? और थोड़ा-सा इसको अभी के लिए रीसाइज़ भी कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने इसको ड्रैग किया और ये थोड़ा-सा इतना सा चाहिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो अब स्क्रीन ये तो स्क्रीन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि स्क्रीन के अंदर का कोई एलिमेंट पकड़ना है या फिर स्क्रीन पूरी को क्लिक करना है। उसके बाद उसके ऊपर जब आप हवर करेंगे तो यहाँ पर ये डॉट्स आना शुरू हो जाएँगे, ये नोड्स हैं, ये आना शुरू हो जाएँगे और जब नोड के ऊपर हवर करेंगे, वैसे वो खाली है वो उस पे हवर करेंगे तो वो प्लस का आइकन आएगा उसमें। तो जब आप उसके ऊपर यहाँ से उसको क्लिक करते हैं, इस प्लस के आइकन को, तो आपके पास एक नूडल आ जाती है और इस नूडल को आप अगर हवा में छोड़ देंगे, तो आप देख रहे हैं मेरे इस एरो के साथ एक्स का आइकन है, तो ये ज़ाया हो जाएगा, मतलब ये आगे नहीं चला। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पर लेकर आऊँ, किसी स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसके साथ कनेक्ट करती हूँ, अगली स्क्रीन को ब्लू सा बॉर्डर मिला है और अब ये आपस में क्लिक हो गई हैं। तो जिस तरह से ही हमने इनको क्लिक किया, मतलब आपस में कनेक्ट किया है और इसके ऊपर कुछ इंटरैक्शंस आ ज कि मतलब एक ड्रॉप डाउन आ गया है, पॉपअप सा आ गया है, जिसके अंदर डिटेल्स हैं और आप इसको यहाँ से एक्स से क्लोज़ कर सकते हो और अगर आपने क्लोज़ कर दिया है तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। जब भी आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप दोबारा से उसको वापस ले आकर इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक हमें ये बताता है कि क्या चीज़ ट्रिगर करेगी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने को। एक्शन जौन-सा है कि क्या परफ़ॉर्म होगा जब मतलब ट्रिगर कंप्लीट होगा तो क्या होना चाहिए और उसके बाद डेस्टिनेशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर है जो उसमें ड्रॉप डाउन पे मैं जा रही हूँ। तो ये मुझे कह रहा है ऑन क्लिक यानी इस स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करोगी तो ये स्क्रीन आएगी। तो लेट्स टेस्ट इट पहले। ये मैंने प्रीव्यू ओपन किया हुआ है। जब मैंने इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया तो इसने आगे स्क्रीन पे ले गया, व्हिच इज़ गुड। अगर मैं ये चेंज कर दूँ, क्लिक की बजाय बाकी कोई और ट्रिगर देखूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, 5 हैं यहाँ पर बेसिक जो कि मैं एरोज़ से यूज़ कर सकती हूँ यानी मैं क्लिक करूँगी, मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ, मतलब इस स्क्रीन को बाद में इन पे डिटेल में बात करेंगे। इस पे हवर करने से ये चेंज होगा, प्रेस करने से भी हो सकता है और उसके बाद आपको इससे की से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस करें और वो अगली स्क्रीन पे चला जाए। और वहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये तो ज़्यादा यूज़ होते हैं। दिस इज़ लाइक इट हैज़ मोर ऑप्शंस कि अगर आप माउस को एंटर करो यहाँ पर, तो भी 3 मतलब 4 ऑप्शंस है माउस से रिलेटेड कि माउस इस स्क्रीन को छोड़ेगा तब हो सकता है चेंज हो, माउस ऊपर-नीचे करने से हो। और उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग जो एनिमेशंस में बहुत काम आता है, वो है आफ्टर डिले यानी कि इस स्क्रीन पे हम कुछ देर रुक के खुद ही अगली स्क्रीन ट्रिगर हो जाएगी। तो ये कुछ सर्टेन तरह के ट्रिगर हैं। अभी मैं क्लिक पे छोड़ रही हूँ इसको। उसके बाद मेरे पास एक्शन है और एक्शन में जब मैं जाती हूँ तो हमारे पास वो हमसे बोलता है कि आपने नेविगेट करना है मतलब इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे चले जाना है और उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं। ये बैक को हम बाद में देखेंगे और ये ऑफ कोर्स कुछ और ऑप्शंस हैं कि बेसिक ज़्यादातर आप इसमें डील कर रहे होंगे कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट कर जाओ और उसके अलावा आप ऐसे कि मतलब अगर स्क्रीन किसी छोटी स्क्रीन से कनेक्ट करना है तब हम इन चीज़ों को इनसे हैंडल कर रहे होंगे। ये एडवांस प्रोटोटाइपिंग में आता है, इसको हम अभी बात नहीं करेंगे। तो बाकियों को हम फिर डिटेल में देखते हैं। नन का मतलब ऑफ कोर्स कि ये इस पे कोई ये इनमें से कोई एक्शन नहीं लगेगा। ठीक है? मैंने बाहर क्लिक किया। डेस्टिनेशन में आप देखेंगे कि उस स्क्रीन का नाम लिखा हुआ होगा जिस स्क्रीन के ऊपर एरो कनेक्टेड है। तो मैं स्प्लैश स्क्रीन से कनेक्ट किया है अपने लॉगिन स्क्रीन को, तो ये मुझे कह रहा है लॉगिन को करना है। अगर आप यहाँ से चेंज करके होम कर दोगे तो ये एरो खुद ही उधर जाके कनेक्ट हो गया। तो इसलिए राइट नेमिंग कन्वेंशंस
बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जब हम अपने पास देखते हैं एनिमेशन सेक्शन को, तो एनिमेशन सेक्शन हमारा ये कंट्रोल करता है कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाते हुए हमारा बिहेवियर क्या होगा। तो वो ये बहुत ही हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब है कि जब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया वो दूसरी स्क्रीन आ गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको बदल दूँ, डिसॉल्व और इंस्टेंट ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा थोड़ा-सा भी उसमें इतना डिफरेंस नहीं है कि अभी नोट हो, लेकिन फ़ील फ्री टू मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन में सेट होते हैं। स्मार्ट एनिमेट को हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे। स्मार्ट एनिमेट में लेयर्स का सेम नेम होना और उनका मूव करना या कुछ चेंज होना उनमें ज़रूरी है। अभी के लिए ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ों में से हम ये लगाते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये मूव होगी दूसरी स्क्रीन, तो मूव करवाते हैं। जैसे ही मैंने मूव इन सेलेक्ट किया, तो ये मुझे कह रहा है किस डायरेक्शन से मूव करवाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा है कि लेफ्ट साइड से अंदर आए। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, लेफ्ट चलेगा। और ये हमारे पास कुछ एनिमेशंस होती हैं। जब तक आपको एनिमेशंस की बहुत डिटेल समझ नहीं आती, दीज़ 3 ऑप्शंस आर गुड, ईज़ इन, ईज़ आउट और ईज़ इन एंड आउट। ये तीनों में से कोई सिलेक्ट कर लो। इफ यू आर नॉट श्योर तो बस ये थर्ड वाला चूज़ कर लो अभी के लिए। तो बाद में सर्टेन जगहों पे मेंशन किया हुआ होगा कि ये वाली एनिमेशन लगाएँ, तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट। तो अभी मैंने ईज़ आउट ही रख रही हूँ और यहाँ पे उसकी स्पीड है कि किस स्पीड से आए। तो लेट्स सी, ये देखें। जैसे ही मैंने इस स्क्रीन पे क्लिक किया, तो ये किस तरह से साइड से एनिमेट करके आई है। तो इसी तरह हम इसको नीचे से भी बुला सकते हैं, ये देखें। तो यप, दैट्स व्हाट वी कैन डू। अभी इसको दोबारा से हम लेके जाते हैं इंस्टेंट पे। तो ये बेसिक तरीका है हमारे पास अपनी स्क्रीन को कनेक्ट करने का, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे लेके जाने का और उसमें मुख्तलिफ एक्शंस को, मुख्तलिफ ट्रिगर्स को ऑफ कोर्स और डेस्टिनेशंस को और एनिमेशंस को कंट्रोल करने का। अब फन चीज़ ये है कि अभी आप देखें कि यहाँ पर मैंने कोई डिटेल लगाई, अभी इसको मूव इन लगाते हैं और ये सारी। जब मैं अगली स्क्रीन पे जाती हूँ और यहाँ से इसको दूसरे पे क्लिक करती हूँ, तो वो जो सेम सेटिंग अभी मैंने पिछली इंटरेक्शन पे की थी, वो यहाँ पर लगा देगा। तो ज़्यादातर केसेज़ में इसका बहुत फ़ायदा होता है ताकि आपको बार-बार ना करनी पड़े। उसके अलावा यू कैन आल्सो, आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, ये जो एरो है इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो, किसी और स्क्रीन पे लेके जाके कंट्रोल वी करो, तो आप उस नूडल को कनेक्ट कर चाहिए आपने, मतलब सेम लिंक को आपने कॉपी कर लिया। आप इसको लेके आके आगे कहीं भी कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा इसको कॉपी करने का एक और तरीका ऑफ कोर्स ये है कि आप यहाँ से कॉपी करो, जो इंस्ट्रक्शन है उसकी डिटेल यहाँ नज़र आ रही होती है। तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो। तो उसके बाद ऑफ कोर्स वो शुरू और एंड दोनों पॉइंट कॉपी करता है, तो आप उसको बाद उसको ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। आपने इससे जान छुड़वानी है इस नूडल से, तो ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन डू इज़ कि इसी जगह पे इंटरेक्शन पे क्लिक करके माइनस कर दो या फिर इंटरेक्शन पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दो। तो वो आप उसको उससे जान छुड़ा लोगे। उसके अलावा आपने अगर ज़्यादा सी ऐसे किसी बहुत ज़्यादा सी इंटरेक्शंस आपके पास सिचुएशन आएगी कि आपने लगाई हुई हैं, फॉर एनी रीज़न यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम, यानी ये देखें इतनी ज़्यादा हैं और ये सब देखने के लिए आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे तब आपको नज़र आएँगी। अगर आप एक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो उस स्क्रीन में आने वाली और उस स्क्रीन से जाने वाली आपको नज़र आएँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कुछ रैंडम क्लिक्स डाल रही हूँ, तो ये देखें। तो जब मैं खाली जगह पे क्लिक करती हूँ तो मुझे सारी दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इस स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ तो सिर्फ़ इस स्क्रीन के कनेक्शंस दिखा रहा है। तो आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रीन के ऊपर या इस पेज के ऊपर जितनी इंटरेक्शंस हैं मैं सारी डिलीट कर दूँ। तो मैं खाली जगह पे क्लिक करूँगी राइट और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है रिमूव ऑल इंटरेक्शंस, तो हम इसको यहाँ से, ये हमने सबसे जान छुड़ा ली। ना सिर्फ इंटरेक्शन से जान छुड़ा ली, आप देखो कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसने उसको भी खत्म कर दिया है, विच इज इंटरेस्टिंग। तो ये सारी बेसिक्स हो गई हैं हमें मालूम प्रोटोटाइपिंग की।